Hello all, welcome to my channel We Can Heal. So today I've written a poem which tells about the plight of people who are way too emotional, way too sensitive. जो अपनी ज़िंदगी कुछ वेट कर रहे हैं, करते जा रहे पर उसकी उम्मीद अब मतलब उनको नहीं लगानी चाहिए. दिस इज़ स्पेशली फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु सेड कि कभी कभी है ना आपकी तकदीर में कुछ लिखा नहीं होता है तो उसको बस एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए. तो दिस इज़ फॉर दिस गर्ल. अभी तक उसको पता नहीं है, राइट? तो आई फॉरवर्ड इट टू हर. So the title of the poem is All Their Life. Okay, and now I'm going to speak it out. Okay, all their life, no one gets only clear skies. No one gets all the rainbows. No one gets all rains, and no one gets all the shadows. All their life, no one gets complete bodily beauty. No one gets perfect personality. All their life, no one is stupid. No one is always wrong. No one is always correct. Neither are they only thorns. Then why, oh tell me why, we are expected to be perfect by our own people? No air to make, no room to breathe. Always norms to follow, always promises to keep, always sacrifices to make. We are expected to live life as they want always. Suffocate ourselves, but be prestigious in their gaze. Why don't they ever see how much we yearn for their approval, for and praise, for their smile, for pride for us in their eyes? Why can't they accept us as imperfect, as flawed, with our own fears and failures, our mistakes, talents, and triggers? Why can't they just let us be? After all, we aren't changing after 30s much, anyways. So, why can't they just breathe and applaud at our existence? And let go of all the compulsions of changing us, of bettering us in some way, of guiding us, of thinking and being always fatherly towards us. To all those who are doing this to their own people, it could be a contemporary, it could be an elder. Okay, to all those who are doing this to your own people, I beg you, please stop. For a flower is as beautiful as is the grass, for a mountain is as useful as is the moss. आप सिर्फ हर चीज़ में एस करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, या आप किसी एक चीज़ में भी एस करें हर जना, ऐसा पॉसिबल नहीं है. पर भगवान ने सबको यूनिक और सबको स्पेशल बनाया है. जो छोटा है, जो एवरेज है, वो भी अपने तरीके से यूज़फुल है, और जो बहुत ही धुरंधर और बहुत ही लाइक दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड्स, वो भी बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन दैट बैलेंस. We need to understand and they need to understand and everybody needs to understand. Yes, norms बनाए गए ताकि हम एक लाइफ के आसपास रह सके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही परफेक्ट नॉर्म है, वो ही एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल है. कभी कभी कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं जी पाता है, एंड हमको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लव मैटर्स मोर, लिटरली मोर देन एनीथिंग एल्स. प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है रादर देन कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स. मतलब सोसाइटी ने बोला कि इस उम्र तक शादी कर लो, बच्चे कर लो, करियर करो, ये करो, वो करो, उन सबको हमें एग्जैक्टली फॉलो करना है. हमें एक सर्वगुण संपन्न इंसान होना है. ये सब में नहीं जाओ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. सबकी अपने अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं, और हमें, अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे परफेक्टली अनकंडीशनली डालो ना आपका प्यार, कि वो जैसा है मुझे मंजूर है, मुझे एक्सेप्टेबल है. वो मेरी बेटी है, बेटा है, माँ बाप, पति पत्नी, व्हाटएवर, बच्चे हैं. प्लीज ट्राई कीजिए कि वो जिस मतलब आफ्टर अ सर्टेन एज दे कैन नॉट मोल्ड, दे कैन नॉट चेंज, दे आर व्हाट दे आर एंड यू नीड टू एक्सेप्ट देम. तभी वो रिलेशन सर्वाइव करेगा, नहीं तो वो स्ट्रेच होता जाएगा एंड अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएगा, या
उसका एग्जिस्टेंस एक बर्डन, एक बैगेज हो जाएगा। प्लीज़ समझिए, आप अपनों से प्यार करिए, क्योंकि वो उसके लिए ही हैं, वो आपके जजमेंट के लिए नहीं बने हैं। ओके, प्लीज़ हील। थैंक यू।